हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आइए आज आपके लिए जीएस के मुगल काल से क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आप लोग देखते होंगे कि इतिहास में मुगल काल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है मुगल काल से। तो आइए इसको पढ़ते हैं और इससे जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, संभावित बनने की जितनी भी क्वेश्चनों की उम्मीदें हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। तो आप क्लास को पूरा देख लीजिएगा। और ये आपके लिए लूसेंट की जो बुक है, इससे मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। एमसीक्यू के माध्यम से आपको क्वेश्चन होंगे, चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपको अपनी नॉलेज को भी चेक करने का अच्छा मौका मिलेगा कि आप कितने क्वेश्चन को खुद से कर पाए हो इन क्वेश्चनों में से। तो इसको आपको जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर नए जुड़े हो, पहली बार अगर हमारी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या स्टार्ट करना है? मुगल काल। जितने भी क्वेश्चन मुगल काल से बनने हैं वो आपको इस वीडियो में मैं करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और इतनी बार क्वेश्चन आया है कि सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल चुका है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसको हराकर जो मुगल साम्राज्य उसकी नींव डाली थी? ये आपका क्वेश्चन है। और आपको पता होना चाहिए कि वो कौन थे? लोदी वंश। इब्राहिम लोदी को, लोदी वंश के जो इब्राहिम लोदी थे, उनको हराकर बाबर ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। मगर कहने का मतलब यह है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो किसको हराकर कर थी? लोदी वंश को हराकर की गई थी। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। तो अगला क्वेश्चन आपसे वही रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? देखिए, यहां मैंने आपको क्या बता दी? वर्ष बता दी। अब यहां जो क्वेश्चन पूछा है वो डेट को रिलेटेड करके पूछा है। तो आपको, अगर आपने एक्चुअल डेट नहीं पता थी, मान लीजिए आपको डेट नहीं याद रहा होगा, तो आपको अगर वर्ष केवल याद रहा होगा, तो इन ऑप्शनों में से किसी में 1526 आपको दिख नहीं रहा है, केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है 1526। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल 1526। अगर एक चीज भी अगर आपको याद रही होगी तो आप आंसर कर ले जाओगे। ये होती है आपको जीएस करने की ट्रिक। ठीक, आप अपने ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, तो बचा केवल एक। ऑप्शनों को काट के भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए चलते हैं, देखते हैं 3 क्या कह रहा है। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुग गमन नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो बता दीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि अब जब क्वेश्चन नया बनेगा तो पानीपत से एक नया क्वेश्चन बनकर आएगा, और वो है तुलुगुमान नीति। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका प्रयोग जो सर्वप्रथम किस युद्ध में की गई थी, तो वो युद्ध था पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईसा में हुआ था। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। 3 क्वेश्चन से आप लोगों ने 4-5 क्वेश्चन निकाल लिए। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में? तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या आने वाला है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों को, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया था, और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? सीधा आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? तो आपको इस क्वेश्चन से एक चीज पता चल गई कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? बाबर को दी गई थी। ये क्वेश्चन आपका दूसरा है, लेकिन क्वेश्चन आपसे इस क्वेश्चन में से कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन पूछता है कि कलंदर की उपाधि किसको मिली थी, तो आप क्या लगाओगे? बाबर को मिली थी।
अब कह रहा है ये किस युद्ध को जीतने के बाद, यहाँ आपको मेंशन किया गया कि किस युद्ध के जीतने के बाद उसने खजाने का जो है वो मुखद्वार खोल दिया था और उसके बाद में इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो वो कौन सा युद्ध था वो आपको बताना है, और वो था पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईसा पूर्व में। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में सीधा पूछा गया है। ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया गया था, तो वो किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी ने। और ये इंपॉर्टेंट मैंने किस लिए लगवाया है, इसकी अहमियत आप यहां से देख के समझ सकते हो कि पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है। पेपरों में क्वेश्चन आपके पूछा गया है, तो अब आपके सारे क्वेश्चन रिपीटेड किसी न किसी वनडे एग्जाम में आपको देखिए प्रीवियस ईयर के जब भी क्वेश्चन आप करते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है, उससे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो आने वाले एग्जामों में भी किसी न किसी शिफ्ट वगैरह में ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ये आपका क्वेश्चन हो जाता है और आपको इसका आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जब गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है। समथिंग सभी को पता है कि अकबर के द्वारा क्या बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा। एसएससी ने 2 बार पूछा है इस क्वेश्चन को और अब ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना हो गया कि किसके द्वारा बुलंद दरवाजा, सबको पता हो गया अकबर के द्वारा करवाया गया था। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कीर्ति निम्नलिखित में से किसका द्वारा लिखी गई है? आईने ए अकबरी, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। एसएससी में ही नहीं कई वनडे एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है आईने ए अकबरी। तो ये किसके द्वारा किया गया था? अबुल फजल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके द्वारा किया गया था, तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा ये लिखा गया था। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी? तो आपको पता हो जाएगा कि किसके बीच में ये हुआ था। आपको पता है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आगे आपको लेकर चलते हैं, क्या ये क्वेश्चन जो है आपका लिखा हुआ है, क्या ये सही क्वेश्चन है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या ये डेट आपको सही लग रही है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका डेट आप लोगों को बताना है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? एसएससी ने पूछा 2002 में, और ये किसका के द्वारा? अकबर के द्वारा चालू किया गया था दीन ए इलाही। आगे आपको लेकर चलते हैं, और जो अभी तो स्टार्ट हुई है क्लास, इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बाराक को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अहमदनगर से ये संबंधित। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी और एसएससी के द्वारा। आगे आपको लेकर चलते हैं 1526 से 1857 तक के बीच की सफर को आइए स्टार्ट करते हैं। 26 से 1857 के बीच के कुछ क्वेश्चन के जो सफर है वो आइए आज स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? ये आप लगा लीजिएगा, आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर के लिए। मनसबदारी प्रणाली, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा
और आप बहुत बार फंसोगे, क्योंकि आप इन ऑप्शनों में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, बाबर होगा या फिर अकबर होंगे। तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए अब आप कन्फ्यूजन कभी नहीं होगे। मनसबदारी पूछा गया क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अकबर। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में आया था? ये तानसेन बहुत बार आया है कि एक प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन, और क्वेश्चन पूछता है कि किसके दरबार में आया था। तो आपको बताना है कि तानसेन किसके दरबार में आए थे, और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। जो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे वो किसके समय में आए थे? अकबर के समय में आए थे। तो क्वेश्चन को रिलेट कर लीजिएगा, मनसबदारी प्रणाली अकबर, तानसेन संगीतकार किसके दरबार में आए थे? अकबर के दरबार में आए थे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? ये आपको पता है कि वो भाषा आपकी कौन थी? तो वो भाषा थी आपकी फारसी। कौन सी थी? फारसी भाषा थी मुगल काल की। आप लोग बहुत लोग लगाओगे अरबी, उर्दू पे भी लगा सकते हो, लेकिन एक्चुअल उनकी जो राजभाषा थी वो थी फारसी। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 पर। आगे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, सती प्रथा की व्रतसना करने वाला मुगल सम्राट था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। एसएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। मतलब अकबर जो मुगल काल के एक महान राजा माने जाते हैं, इनसे आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है आपका कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। आप लोगों ने पहले ही जब आप लोगों ने देखा था पहला क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ था कि मुगल जो साम्राज्य बाबर के द्वारा उसका जो स्थापना की गई थी वो किस युद्ध के बाद में किया गया था। वही क्वेश्चन आपको फिर यहाँ पूछा है। तो क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कब हुआ था? 1526 ईसा से हुआ था। तो नींव कब पड़ी थी? 1526 ईसा से, पानीपत का प्रथम युद्ध से। आगे आते हैं, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा या फिर चरमोष्ठ प्राप्त किया था? तो सबको पता है, बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है कि वो जहांगीर का कार्य था, जब चित्रकारी बहुत ही चर्चा का विषय बना था, अपनी चरण सीमा पर पहुंच गई थी चित्रकारी। तो वो किसका शासनकाल था? तो वो शासनकाल था जहांगीर का। जहांगीर के समय में मुगल जो चित्रकारी थी वो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर ये 17 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा लिखने वाले को आपको नाम बताना है, और आपको पता है अबुल फजल के द्वारा ये चीज किया गया था कि अकबर की जीवन कथा लिखी गई थी। आगे आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्रणाली जगत, ऋतुओं और फसलों का विशिष्ट विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर के द्वारा ये चीजें की गई थी। आगे लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19-20 आपके सामने दिख रहा है। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह की महानता का घोतक, आपको पता है कि उस समय शेरशाह की जो महानता का घोतक था वो था प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो फटाफट से बता दीजिए कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो ये लिखा था
गुलबदन बेगम ने। बहुत बार क्वेश्चन आया है। इनकी पत्नी हुमायूंनामा को लिखने का कार्य किया था गुलबदन बेगम ने। बहुत देखिए कितनी बार एसएससी, बीपीएससी 1999, 2000, 59, 98 में मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार पेपरों में। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो आपको लगातार पेपरों में मिले हैं। क्या कह रहे, अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, ये किस नाम से जाना जाता है? महाभारत के फारसी भाषा में अनुवाद। तो आपको ये पता चल गया है कि जो मुगल काल थे इनकी भाषा, राजभाषा क्या थी? फारसी। तो फारसी में महाभारत का अनुवाद किया गया, और जब अनुवाद किया गया तो ये किसके द्वारा किया गया? तो जो अनुवाद किया गया था वो किया गया था आपके ऑप्शन बी, राजनामा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आइए देखते हैं क्या कहता है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पेपर में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है। आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हो कि निम्नलिखित में से किसे अंतिम मुगल सम्राट कहा गया है, और जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट माने जाते थे। तो आगे चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के समय की बात कर रहा है कि उस समय भूमि सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, टोडरमल। ये बहुत ही पुराना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है टोडरमल। आगे आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बाबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? बाबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो आपको पता हो गया होगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा इबादत खाना। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन जहां वो अपनी उपासना करते थे, पूजा करते थे, अपने रणनीति बनाते थे, उसे हम लोग कहते थे इबादत खाना। आगे आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बाबर किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? बहुत बार क्वेश्चन आया है। रामचरितमानस के लेखक जो थे वो कौन थे? तुलसीदास थे। रामचरितमानस के जो लेखक थे तुलसीदास, तो ये किसके काल से संबंधित थे? ये आपके पेपर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अकबर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये आपके सामने जो भी दिख रहे हैं, ये आपको नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन हैं। 28 नंबर आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तामगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गांजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी? सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि गांजी की उपाधि किसने धारण की थी? क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गांजी की उपाधि है वो किसके द्वारा धारण की गई थी। तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये खानवा के युद्ध के बाद में बाबर के द्वारा ये धारण की गई थी। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था ये आपको बताना है, और वो हो जाएगा फरगना। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था।
तो ये रही आपकी कुछ क्वेश्चनों की क्लास। आगे फिर हम आपको लेकर आएंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ में। तो नए अगर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।